नबी का चाहने वाला नामे नबी पर जान दे देगा। अच्छा, मरना तो सबको है ना। कोई साहब ऐसे हो जिन्हें मौत ना आए, वो दुनिया में रहे, मुझे भी हाथ उठाकर दिखा दें। सबको मरना है। अच्छा, नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में अजाब होगा या नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, आज अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमत अता फरमाई। कुरान में खुद रब फरमाता व इन तउद्दू निमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो, काउंटिंग करना चाहो तो नहीं कर सकते। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई। आज नेमतें हम खाते, अच्छे खाने हम खा रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ पैगम्बर आजम की मुकद्दस बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन हो गए खातून जन्नत के घर में कुछ नहीं बना। 3 दिन से खातून जन्नत भूखी हैं, दिन में रोजा रखती, इफ्तार में खाने के लिए कुछ नहीं, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं। आज हमारे पास एक साल का अनाज हमारे घर में रखा हुआ है। तरह तरह के फल हम खाते हैं, तरह तरह के मेवे हम खा रहे हैं, उसके बावजूद हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का आलम देखिए। अल्लाह अल्लाह, ये किसकी बेटी है? ये उस अल्लाह के महबूब की बेटी है जिनके टुकड़ों पर कायनात का गुजारा होता है। ये उस अल्लाह के महबूब की बेटी है जिनके टुकड़ों पर कायनात पलती है। 3 दिन से रोजा रख रही है। इमाम हुसैन रोजा रखते हैं, इमाम हसन रोजा रखते हैं, आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब रोजा रखती है, हजरत अली रोजा रख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन हो गए, न इफ्तार में कुछ खाया है, न सहरी में कुछ खाया है। इबादत का आलम ये, सर्दी की लंबी लंबी रातें हैं। खातून जन्नत ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी पेशानी को सजदे में रखती, मस्जिद नबवी शरीफ से फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो जाती, मगर खातून जन्नत का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता। जब मस्जिद नबवी शरीफ में फजर की अजान की आवाज आपके कानों से टकराती, मस्जिद नबवी शरीफ में फजर की अजान होती और ये आवाज खातून जन्नत के कानों से टकराती, रब की बारगाह में अर्ज करती, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है, मौला एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में एक सजदा तो दिल खोल के कर सके। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, सहरी में भी भूखी रहती है, इफ्तार में भी खाने के लिए कुछ नहीं है। आज हम तरह तरह की नेमतें खाएं, एक वक्त की नमाज हम ना पढ़ें, और खातून जन्नत 3 दिन से भूखी है, दिन में रोजा होता, इफ्तार में खाने के लिए कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं, उसके बावजूद पूरी रात क़याम, पूरी रात रुकू, पूरी रात सजदे करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती, अल्लाह की तस्बीह तहलील करती, अल्लाह की हम्दो सना करती। मुसलमानों, जर्रा बराबर गैरत बाकी है। आज के बाद नमाज कदा मत करना, गुनाहों की तरफ कदम मत बढ़ाना। अगर रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करते हो तो गुनाह की तरफ मत जाना। ये मेरे नबी की मुकद्दस बेटी है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से रोजा रख रही है। आपके बच्चे रोजा रखते हैं, हजरत अली रोजा रखते हैं। 3 दिन के बाद मौला कायनात अली मुश्किल कुशा ने पूरी रात एक यहूदी के बाग को पानी लगाया, एक यहूदी के बाग में पानी चलाया, उसके बदले में चंद खजूरें मिली, खजूरों को बाजार में बेचा, बेचने के बाद थोड़ा सा जौ का आटा खरीदा, घर लेकर आए। खातून जन्नत ने उस जौ के आटे की रोटियां बनाई। इफ्तार का वक्त करीब है, अल्लाह अल्लाह, दस्तरखान बिछा दिया गया है। खातून जन्नत दस्तरखान के करीब बैठी है, हसनैन करीमैन बैठे हैं, सैयदा ज़ैनब बैठी है, मौला कायनात बैठे हैं। इफ्तार का वक्त करीब है, दुआ अल्लाह की बारगाह में कर रहे हैं। मौला तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में रखा है हम तेरी रजा में राजी हैं। अल्लाह अल्लाह, इफ्तार का वक्त हुआ, रोटियां कितनी है? एक रोटी मौला कायनात के हिस्से में, एक रोटी इमाम हसन के हिस्से में, एक रोटी इमाम हुसैन के हिस्से में, एक रोटी सैयदा ज़ैनब के हिस्से में, एक रोटी खातून जन्नत के हिस्से में आई।
इफ्तार का वक्त हो गया। खातून जन्नत ने रोटी को खाना शुरू किया। जैसे ही पहला लुकमा लिया था आंखों में आंसू आ गए, आंखें अश्कबार हो गई, आंखों से आंसू रवा है। मौला कायनात ने देखा है खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। मौला कायनात मचल गए, तड़प गए और कहा, ए मेरी शरीके हयात, इफ्तार का वक्त है, 3 दिन के बाद आज ये रोटी मिली है, तुमने पहला लुकमा खाया, आंखों में आंसू किस लिए? अर्ज करती है, ए मेरे शौहर अली, जैसे ही मैंने रोटी को खाया, रोटी का पहला लुकमा मुंह में लिया, मुझे अपने बाबा मुस्तफा की याद आ गई। मैंने सोचा, ए फातिमा, तू यहाँ पर बैठकर खाना खा रही है, कहीं ऐसा ना हो तेरे बाबा मुस्तफा ने कुछ ना खाया हो। ए खातून जन्नत, अली फरमाते हैं मेरी शरीक हयात, ए खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिया, आप रोए ना, परेशान ना हो, हम चलेंगे पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे और मालूम करेंगे, ए अल्लाह के महबूब, आपने कुछ खाया है या ना खाया? खातून जन्नत ने अर्ज किया, ए मेरे सरताज, मैं आधी रोटी खाती हूँ, आधी रोटी अपने बाबा मुस्तफा के लिए बचा कर लेकर जाऊंगी। मौला कायनात की आंखें भी अश्कबार हो गई। मौला कायनात ने कहा, ठीक है। अली ने खाना तनावुल फरमाया, हसनैन करीमैन ने खाना तनावुल फरमाया। खातून जन्नत ने आधी रोटी खाई, आधी बचा कर रख ली है। मगरिब की नमाज अदा की, बची हुई आधी रोटी को अपनी चादर में लपेट कर अपने हुजरे से निकली है और उस रास्ते पर चली जिधर से मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ से मगरिब की नमाज पढ़ाकर घर तशरीफ लाते थे। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबवी शरीफ के करीब पहुंची, सरकार सामने से तशरीफ ला रहे हैं। खातून जन्नत मुकम्मल पर्दे में है। मेरे नबी ने अपनी बेटी को आते हुए देखा, पहचान लिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने दूर से ही कहा, अस्सलामु अलैकुम। खातून जन्नत को सलाम किया और सहाबाए किराम तो यहाँ तक फरमाते हैं, जब खातून जन्नत पैगंबर आजम के दरबार में हाजिर होती थी तो खातून जन्नत के अदब में मेरे नबी उठकर खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। पैगंबर आजम की बारगाह में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा हाजिर होती, सरकार अपनी बेटी का अदब करते, उठकर खड़े हो जाते। अल्लाह अल्लाह, आज हम अपनी बेटियों का कितना अदब करते हैं। एक आज हमारी बेटी है, शादी का मौका हो, कहीं शादी में जाना हो, सुबह 8 बजे से आईने के सामने खड़ी हो जाती है, कई घंटे तक मेकअप करती है, हेयर स्टाइल बनाती है और कपड़ा इतना टाइट, इतना चोस, दुपट्टा आगे से पीछे लटकाया, हेयर स्टाइल बनाया। जब घर से निकलती है लिबास ऐसा कि हया की वजह से बाप की निगाह नहीं उठती। लिबास इतना टाइट, इतना तंग, हया की वजह से भाई की निगाह नहीं उठती। लिबास इतना टाइट, इतना तंग, हया की वजह से भाई की निगाह नहीं उठ रही, बाप की निगाह नहीं उठ रही, बेटे की निगाह नहीं उठती। मगर हमारी माँ बहनों को गैरत नहीं आती, हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शादी के मौके पर जब हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां बेपर्दा होकर हमारे सामने टाइट लिबास पहनकर गैर मर्दों को अपने जिस्म की नुमाइश करा रही होती है, गैर मर्दों के सामने टाइट लिबास पहनकर घूम रही होती है, बाप को भी गैरत नहीं आती, भाई को भी हया नहीं आती, बेटे को भी हया नहीं आती। हमने कहा, ए मुसलमान, तेरी बहन, तेरी बेटी, तेरी माँ बेपर्दा होकर गैर लोगों के सामने घूम रही है, तेरी गैरत कहाँ चली गई? लोग कहते हैं, सैयद साहब शादी का मौका है, शादी के मौके पर ये सब चलता है। मैंने कहा, याद रखना, अगर तू शादी के मौके पर अपनी माओ को, अपनी बहनों को बेपर्दा घुमाएगा, घर की बरकत चली जाएगी, घर की रहमतें चली जाएंगी, घर में बीमारियां जन्म ले लेंगी, घर में परेशानियां जन्म ले लेंगी और दुनिया की कोई ताकत उस वक्त तक तुझे बीमारियों से, परेशानियों से निजात ना दिला पाएगी जब तक तू अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जवान बेटियों को
हमको ऐसा ऐसा लिबास ला कर दे रहे हैं कि जिसे हम कहने से भी जो है हमारी ज़बान अदब और हमारी जो गैरत है वो इस बात की हमें इजाज़त ही नहीं देती कि हम उसे बयान भी कर सकें। मगर बाप खुद अपनी बेटी को ऐसी ड्रेस ला कर पहनाता है, भाई खुद अपनी बेटी को ऐसी ड्रेस ला कर देता है, और हमारी माएँ बहनें भी फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही हैं। सीरियल में किसी हीरोइन को देखा, वैसा ही लिबास चाहिए, और अब तो सीरियल भी एक एपिसोड देखेगी, फिर उसके बाद एक और देख लूं, 2 देख लिए उसके बाद एक और देख लूं, पूरी पूरी रात सीरियल देखने में निकाल देती है। सुबह को फजर की नमाज नहीं पढ़ेगी, 9 बजे 10 बजे सोकर उठती है। उसके बावजूद अगर ये शौहर कह दे कि तूने मेरे बाप को नाश्ता नहीं दिया, चाय बनाकर नहीं दी, तो खैर नहीं, कहती है तुम्हारे बाप की खिदमत मैं कर रही हूं, उसके बावजूद मुझ पर तानाकशी। यार हम कहां पहुंच गए? आज हमने दूसरों की सकाफत को, दूसरों की तहजीब को, दूसरों के कल्चर को जबरदस्ती अपने पर थोपना शुरू कर दिया। क्या इस्लाम ने हमें यही सबक सिखाया था? क्या मेरे नबी ने 1400 साल पहले तुम्हें यही दर्स दिया था? माज़अल्लाह। आप मुझे बताएं, पूरी दुनिया के अंदर क्या मेरे नबी की बेटी से पारसा किसी की बेटी हो सकती है? लोग कह रहे हैं सैयद साहब निगाहें पाक होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, पर्दे से क्या होता है? मैं कहता हूं ए इंसान सुन, ए मुसलमान सुन, दुनिया की तमाम बेटियों की हया तराजू के एक पल्ले में रख दो, और मेरे नबी की मुकद्दस बेटी खातून जन्नत की हया तराजू के एक पल्ले में रख दो। तमाम बेटियों की हया पर खातून जन्नत की हया गालिब आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत के पास एक जोड़ी लिबास हो, एक चादर मुबारक हो, मगर आप मुझे बताइए क्या कभी खातून जन्नत घर से बेपर्दा होकर निकली? 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, घर में खाने के लिए 3 दिन से कुछ नहीं था, एक भी वक्त की नमाज कज़ा हुई? जल्दी बोलिए। नहीं, पूरी पूरी रात रुकू, पूरी पूरी रात सजदे, पूरी पूरी रात क़याम, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत, 3 दिन से रोजा, इफ्तार में कुछ नहीं, सहरी में खाने के लिए कुछ नहीं, अल्लाह अल्लाह। तीसरे दिन या चौथे दिन खाने के लिए कुछ आया है, एक रोटी थी, आधी खाई, आधी मुस्तफ़ा के लिए बचा कर रख ली, घर से चली, मगरिब की नमाज पढ़कर निकली है, रास्ते में ही सरकार सामने से आ रहे थे, मेरे नबी ने अपनी बेटी को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। खातून जन्नत ने सलाम का जवाब दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया बेटी कहां जा रही हो? अर्ज किया बाबा जान आप ही की बारगाह में हाजिर होना चाहती थी। सरकार ने फरमाया बेटी बताओ किस लिए आई हो? अर्ज करती हूँ बाबा जान इफ्तार का वक्त था, रोटी खाने के लिए बैठी, आपकी याद आ गई। कहा बेटी खाना खाने के लिए बैठी, मेरी याद? कहा बाबा याद आ गई, 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, 3 दिन के बाद आज अली कुछ कमा कर लाए, एक रोटी थी, मैंने आधी रोटी खाई, आधी आपके लिए बचा कर रख ली, लेकिन ए बाबा मुस्तफा जैसे ही मैंने रोटी को खाया, पहला लुकमा मुंह में लिया था, आपकी याद आ गई, मेरा जहन पुकार उठा, मेरी अकल बोली ए फातिमा तू यहाँ पर बैठकर रोटी तनावुल फरमा रही है, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के महबूब ने कुछ न खाया हो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के महबूब भूखे हो, अल्लाह के महबूब के यहाँ पर खाने के लिए कुछ ना हो। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत ने जब इतना अर्ज किया है, सरकार ने फरमाया बेटी तूने सही किया, वरना कई रोज से मैं भूखा सो रहा था, कई रोज से मैंने कुछ नहीं खाया है, बेटी तूने आधी रोटी बचा कर रख ली, अच्छा किया, वरना आज फिर मुझे भूखा सोना। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने कई दिन से कुछ ना खाया, भूखे सो रहे हैं, सरकार की बेटी कई दिन से कुछ नहीं खा रही है, भूखी सो रही है, और पूरी पूरी रात इबादत हो रही है। आज हम कई कई तरह के खाने खाते हैं, तरह तरह की नेमतें खाते हैं, उसके बावजूद नाशुक्री भी करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते। मैं आपसे हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाई, अल्लाह एक एक नेमत पर आपसे सवाल करेगा, अल्लाह एक एक नेमत पर आपसे पूछेगा, मैंने तुझे अच्छे खाने खिलाए,
लगाए थे, तेरे जिस्म में ताकत पावर आई थी, तुझ पर जवानी आई थी, बता तूने जवानी में क्या किया। ये कहोगे जब हम जवान थे डीजे वाले को बुलाते थे, रात रात भर नाचते थे गाते थे। ये कहोगे जब किसी नौजवान दूल्हा बनने के वक्त आता था, जब कोई नौजवान दूल्हा बनता था, बाजे वालों को बुलाते थे, बैंड बजवाते थे, उस पर डांस करते थे। आप क्या कहोगे, बोलने की हिम्मत तो ताकत ना होगी, बोलने की हिम्मत तो सकत ना होगी, अल्लाह की बारगाह में जवाब ना दे पाओगे। जब जवाब ना बनेगा रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैंने इसे ताकत दी, पावर दी, कुव्वत दी थी, मैंने इसे जवानी अता फरमाई थी, मैंने इसे दौलत दी थी, इसने दौलत को मस्जिद में ना लगाया, इसने अपने पैसे को मदरसे में खर्च ना किया, इसने अपने पैसे को नाच गाने पर खर्च किया है। ए फरिश्तों